बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें ये कहा गया है, स्टेटमेंट ये है कि द पेरीमीटर ऑफ अ बुक इज़ 100 सेंटीमीटर इफ़ इट्स विड्थ इज़ 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी किताब की बात करें, अगर यहाँ पे हमारे पास किताब कुछ इस तरह से है, जैसे मैं कहूँ कि ऐसे ये एक हमारे पास किताब है रेक्टेंगुलर, ठीक है। आम तौर पे किताबें जो हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, तो इसलिए हम इसको एक रेक्टेंगुलर कंसिडर कर लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें जो पेरीमीटर है उसका मतलब ये होगा, इसको गौर से समझ लीजिएगा कि ये जो बाउंड्री है यहाँ से इसकी लेंथ ये, यहाँ से फिर इस जगह पे, यहाँ से फिर इस जगह पे आना, फिर यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ जो होती है दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। वो बुक हो, वो कोई घर हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी जो भी बाउंड्री होगी उसकी टोटल लेंथ को उसका पेरीमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि ये जो एक किताब है या बुक है, इसका पेरीमीटर जो है वो है 100 सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ बुक, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बुक ये है, इसके इक्वल इसको P से शो कर लेते हैं। जैसे एरिया को A से शो करते हैं, पेरीमीटर को P से शो करेंगे। वो है हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स इफ़ इट्स विड्थ इज़। अब इसकी विड्थ हमें दी हुई है, ये विड्थ है जो कि है 22 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ लिख लेते हम विड्थ, ये है विड्थ को हम W से शो कर लेते हैं। ये इक्वल आएगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर्स के। तो फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ, यानी इसकी ये जो लंबाई है ये मालूम करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम अब लेंथ इसको कैपिटल L से शो कर लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है, अगर तो ये रेक्टेंगुलर शेप है तो टोटल जो इसकी बाउंड्री होगी ये उसकी जो लेंथ है वो पेरीमीटर कहलाएगी। जैसा हमने जो लेंथ है इसको L कहा, ये वाली सामने वाली जो लेंथ है ये भी L से शो होगी। इसी तरह जो इसकी विड्थ है उसको हम W से शो करेंगे और इधर वाली जो विड्थ है वो भी W से शो होगी। तो जब हम सभी को ऐड करेंगे, ये एक्स्ट्रा वर्क में जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये होगा इसका जो पेरीमीटर है वो, अगर हम उसका फार्मूला बनाना चाहें तो ये आ जाएगा L प्लस W प्लस L प्लस W, यानी सारी साइड्स को हमने ऐड कर देना है तभी इसकी लेंथ आएगी ना टोटल। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो L प्लस L आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स L, यानी 2 दफ़ा L है और 2 दफ़ा ही W है। लेंथ भी 2 टाइम्स है और विड्थ भी। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लिया तो ये रह जाएगा L प्लस W, लेंथ प्लस विड्थ। किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, यानी इस तरीके से 2 इंटू L प्लस W भी बोल देते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं बोलने के, कहने के, इसको मतलब इसका यही है। अब यही वाला जो फार्मूला है इसको हमने यूज़ करके इस बुक का पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। या पेरीमीटर हमें दिया है तो लेंथ फाइंड कर लेंगे, विड्थ भी फाइंड कर सकते हैं। 3 वैल्यूज़ आती हैं इसमें, एक पेरीमीटर, लेंथ और विड्थ। तीनों में से 2 वैल्यूज़ आपको पता हों तो तीसरी आप मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो कहा गया है, पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, P इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। ये फार्मूला राइट किया। अब जो जो वैल्यूज़ हमें मालूम है, जो गिवन है वो हम राइट कर देंगे और अननोन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे पेरीमीटर है वो हमें दिया है 100, तो P के नीचे मैं इसलिए 100 लिख रहा हूँ। 2 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद विड्थ दी है लेकिन लेंथ नहीं है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेंथ प्लस विड्थ। विड्थ क्या है 22 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट ना भी लिखें तो लास्ट पे हम वैसे ही इसका यूनिट सेंटीमीटर लिखेंगे। अब कैलकुलेशंस में नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम 100, वैसे ही आ गया ये।
अच्छा, अब ये 2 इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 100 पे, यहाँ रह जाएगा लेंथ प्लस 22। अच्छा, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 22। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में ये 22 इधर आके माइनस हो जाएगा। जब 50 में से 22 माइनस करेंगे, यहाँ लिख भी देते हैं 50 माइनस 22, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास लेंथ के। 50 में से 22 माइनस करें, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 28 आ जाएगा। और यूनिट इसके साथ क्योंकि सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ पे हम सेंटीमीटर राइट कर देंगे। यानी ये जो बुक है हमारे पास जो कि रेक्टेंगुलर शेप्ड है, उसकी जो लेंथ होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी, इस सूरत में कि जब उसका पेरीमीटर 100 होगा और उसकी जो विड्थ है वो 22 सेंटीमीटर्स होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।